ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 12 से हम शुरू करेंगे। तो सुत गोस्वामी आगे बताते हैं सौनक इत्यादि ऋषियों को, देखिए अभी तो और प्रश्न उत्तर होने हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न उत्तर होने हैं। हमने सुना था किस तरह से श्रीमद् भागवतम प्रश्न उत्तर का ये ग्रंथ है। जनरली प्रश्न उत्तर में कोई चीज़ होती है तो बड़ी अच्छी लगती है, पढ़ने में बड़ी रोचक लगती है, बोरिंग नहीं लगती है। हाँ, तो भागवतम बहुत ही रोचक ग्रंथ है अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें। हाँ, तो उस प्रश्न उत्तर अभी और सारे प्रश्न उत्तर आएंगे। अभी पुराने कई सारे प्रश्नों का उत्तर सुत गोस्वामी देख रहे हैं कि सुनने का क्या विषय है, क्या जीवन का चरम लक्ष्य है। तो उसी में आगे चलते हैं। तच्छध्यान दान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीता गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है लैंग्वेज, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित, हमने सुना था कि इस भक्ति के साथ साथ क्या आता है, ज्ञान और वैराग्य। तो हमने ये भी सुना था कि भक्ति के साथ ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी से प्रेम करना सहजियापन कहलाता है, विम्सिकल बिहेवियर कहलाता है। हम अपने मन से दूसरे को सर्व करना चाहते हैं, अपने तरीके से सर्व करना चाहते हैं। यदि हम दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके बारे में। इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इज नथिंग, यहाँ कोई मटेरियल ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ज्ञान मतलब कृष्ण के बारे में ज्ञान। हाँ, तो जब वो ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य क्या होता है, जब ज्ञान हो जाता है तो देखिए बड़ा सिंपल है। जैसे कि आपको पता लगा कि आपको शुगर है, हाँ, आपने ज्ञान लिया उसके बारे में, अच्छा इसमें मुझे क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे ही आपको पता चला कि खीर जो है आपके लिए दुश्मन है, तो आपको खीर से क्या हो गया, वैराग्य हो गया। ज्ञान से वैराग्य अपने आप आता है। जिसका ज्ञान से वैराग्य नहीं आया वो मूर्ख व्यक्ति है, उसने केवल किताबी नॉलेज ले रखी है। तो ज्ञान से इस तरह का वैराग्य। तो इसलिए भक्ति के साथ साथ दोनों चीजें आती हैं। इनसे समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि, यानी कि गंभीर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ऐसे नहीं जो चलते फिरते भक्ति करना चाहते हैं, चलो जी ये भी कर ही लेते हैं, इस देवता को भी खुश कर ही देते हैं, कहीं ये देवता नाराज ना रह जाए, अच्छा ये भी कोई देवता है, इस देवता को भी खुश रहे। तो गंभीर जिज्ञासु मुनि की बात कर रहे हैं, केवल उसी की बात। वेदांत श्रुति के श्रवण से, यानी कि शास्त्रों की सुनने से जो उसको भक्ति मिलती है, यानी कि भक्ति कैसे मिलती है, श्रवण के द्वारा। किसी के हाथ आपके सर पे रखने से भक्ति नहीं मिलती है, हाँ, करंट पास करने से भक्ति मिलती है। गुरु साधु द्वारा सुनने से और उनकी सेवा करने से, या जो सुना है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने से। तो इस प्रकार से वेदांत श्रुति मतलब शास्त्रों के श्रवण से जो ग्रहण होती है भक्ति, उसके द्वारा परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। यानी कि अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें गुरु साधु शास्त्र, ये तीन तरीकों से सुनना होगा। गुरु और साधु, साधु मतलब वैष्णव, जो शास्त्रों के आधार पर बोले। जब हम ये सुनेंगे तो हम भगवान को अच्छी तरह जान पाएंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावन यच्छास्मि तत्वतः, कि मुझे अगर तत्व रूप में जानना है। तत्व रूप में जानने का मतलब क्या होता है जानते हैं? तत्व रूप में जानने का मतलब है एज इट इज, मतलब कि बिल्कुल डीप में जाके अगर मुझे समझना कि हु एम आई, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। यदि आप तत्व रूप में जानना चाहते हैं तो क्या कीजिए, भक्त बनिए। केवल भक्ति, भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्त ही मुझे जान सकते हैं और कोई व्यक्ति मुझे नहीं जान पाएगा। कितना भी सर पटक लो, पैर पटक लो, हजारों हजारों साल तक तपस्याएं कर लो, हाँ, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्ति करने से ये सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति के नियमों का पालन करने से। तो यहाँ यही बता रहे हैं। अब ये भक्ति कैसे मिलेगी? ये भक्ति मिलेगी श्रवण के द्वारा। श्रवण जो है मुख्य विधि है। हाँ, वैसे तो बोला गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलयुग में केवल हरि का नाम ही उद्धार की एकमात्र विधि है। लेकिन हरि का नाम कीर्तन करने से पहले भी उसका श्रवण करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कक्षा में कि आप सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हमने श्रवण किया कि बोलिए
हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, हमें किसी ने बताया, गुरु साधु शास्त्र ने हमें बताया कि हरे कृष्ण मंत्र को बोलना है, तो हमने पहले श्रवण किया, उसको सीखा और उसके बाद बोला। उसके बाद उसको किस भाव से जपना है इसका भी हमने श्रवण किया। हाँ, इसको करने की विधि क्या है इसका भी हमने श्रवण किया। हाँ, क्या समय उचित रहेगा, ऐसी कई चीज़ें हमने श्रवण के माध्यम से सुनी और फिर उसका कीर्तन किया और फिर दूसरों को बताया। लेकिन दूसरों को क्या बताया? जो हमने पहले श्रवण किया वो हमने दूसरों को बताया। इस प्रकार से श्रवण की विधि जो है मुख्य विधि है। तो श्रवण की विधि से हमें क्या मिलती है? भक्ति प्राप्त होती है और परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। परम सत्य, ध्यान रखिए, कल हमने सुना था कि भगवान 3 स्टेजेस में जाने जा सकते हैं। बिल्कुल जो लोएस्ट व्यक्ति है, जो कि आस्तिक है, वो भगवान को हर जगह व्याप्त मानता है केवल, और नहीं मानता। वो ये नहीं मानता कि मंदिर में भगवान है, वो कहता है सब जगह है भगवान। ये सबसे लोएस्ट लेवल की नॉलेज। कई बार ऐसा लगता है कि ये बड़ा उदार व्यक्ति है, ये बड़ा ब्रॉड माइंडेड है। आप लोग तो बड़े नैरो माइंडेड हो, तो कहते हो मंदिर में भगवान है। वास्तव में वो व्यक्ति नैरो माइंडेड है जो कहता है केवल मंदिर में ही भगवान है। लेकिन वो व्यक्ति भी नैरो माइंडेड है जो कहता है भगवान हर जगह है, मंदिर में नहीं है। वास्तव में ब्रॉड माइंडेड वो है जो जानता है कि भगवान सब जगह है, हमारे हृदय में भी है और मंदिर में भी है। इस प्रकार से जो है दैट इज द ब्रॉडेस्ट आइडिया। तो ये जो परम सत्य की अनुभूति है, परम सत्य इज द थर्ड लेवल। हाँ, हमने सुना था कल कि परब्रह्म जो सब जगह व्याप्त है, फर्स्ट लेवल। परमात्मा जो हमारे आपके हृदय में है, सेकंड लेवल। एंड थर्ड लेवल इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो दैट इज, इसको कहते हैं परम सत्य। कि परम सत्य की अनुभूति के लिए भक्ति के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल है कि आप उसको समझ पाएंगे। ज्ञान और बाकी तरह जो है ध्यान योग से आप कण कण में व्याप्त पर भगवान को जान सकते हैं, आप परमात्मा को भी जान सकते हैं योग विधि द्वारा। लेकिन स्वयं भगवान जो परम सत्य है उसको जानने के लिए केवल भक्ति योग है। हाँ, जैसा कि भगवत गीता और अन्य ग्रंथों में कहा गया है, भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं। हम सुनते हैं थोड़ा सा भक्तों की श्रेणियों के बारे में। वो 3 श्रेणियां क्या हैं? प्रथम श्रेणी जो है उसको हम कहते हैं नवदीक्षित, जो कि अभी बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स इन डिवोशन। तो जो बिगिनर्स इन डिवोशन है वो क्या मानते हैं कि मंदिर में अर्चा वगैरह की पूजा है, उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं उसके पीछे उनका कोई ना कोई भौतिक लाभ की दृष्टि होती है। कुछ ना कुछ, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं, कुछ उन्नति हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। तो इस तरह से वो इन चीज़ों से अत्यधिक आसक्त होता है। केवल उसको भक्तों के बारे में कोई मतलब नहीं। वो कहता है मैं और मेरा भगवान बस। जैसे कि हम कई बार डिस्कस करते हैं कि जब हम पहाड़ से, किसी ऊंचे पहाड़ से दूर होते हैं तो हमें बीच की पहाड़ियाँ दिखती नहीं है। हम कहते हैं मैं और मेरा एवरेस्ट, और जितना हम क्लोज जाते हैं तो बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो उसी तरीके से जब हम भगवान, केवल मैं और मेरा भगवान, मंदिर में भगवान है, भक्तों से क्या मतलब मेरा, तो ये होगी प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी क्या होती है? द्वितीय श्रेणी में भक्त को थोड़ा और क्लोज चला जाता है तो उसको छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखती हैं, उसमें छोटे छोटे घर भी दिखते हैं, कई चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि अब पहाड़ के क्लोज आ गया। अब उसको क्या डिफरेंस दिखता है? उसको दिखता है ईश्वर एक है, भक्त भी हैं, कुछ लोग अज्ञानी हैं जो भक्त बनाए जा सकते हैं, कुछ लोग ईर्ष्यालु हैं जिन पे कोई काम नहीं करना है। 4 तरह का डिवीजन उसको समझ में आता है। पहले वाले को केवल भगवान दिखते थे, इसको भगवान भी दिखे, इसको भक्त दिखे। कुछ लोग भक्त हैं, इन भक्तों की सेवा से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। इस द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति को ये समझ में आता है। और उसको क्या समझ में आता है? कुछ लोग अज्ञानी हैं जिनको प्रचार करना है, तो उनको भक्त बनाना है, कृष्ण इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग ईर्ष्यालु हैं, इनको प्रचार नहीं करना है। तो द्वितीय श्रेणी ये। तो द्वितीय श्रेणी पे तो हमें कम से कम पहुंचना ही है, आपको, मेरे को, हम सबको द्वितीय श्रेणी पे पहुंचना है। हाँ, प्रथम श्रेणी पे नहीं। प्रथम श्रेणी में तो लाभ है, केवल भगवान दिख रहे हैं, मंदिर में भगवान है और कहीं नहीं है इत्यादि। तो मनुष्य को कम से कम इस पे उठना। और तृतीय श्रेणी के लोग कौन होते हैं? तृतीय श्रेणी के लोग वो होते हैं जो केवल भगवान को ही हर जगह देख पाते हैं, उनको किसी चीज में भेद दिखता ही नहीं है, जो शास्त्रों के निष्कर्षों में बहुत निपुण होते हैं और शास्त्रों का रेफरेंस देके बार बार दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा श्रेणी का व्यक्ति शास्त्रों से कन्विंस्ड होता है लेकिन दूसरों को कन्विंस करने में उसको दिक्कत आती है। प्रथम श्रेणी का तो कंफ्यूज ही होता है, सेकंड श्रेणी का कन्विंस्ड होता है लेकिन दूसरों को कन्विंस करने में दिक्कत आती है, और थर्ड श्रेणी का दूसरों को कन्विंस भी कर पाता है, प्लस हर चीज़ में भगवान को देख पाता है।
इस तरह से तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि हमको धीरे धीरे प्रथम से सेकेंडरी और सेकेंडरी से थर्ड स्टेज में गुजरना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जो कि सच्चा भक्त है, जो कि किसी कामना से भगवान की सेवा नहीं करता है। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि भागवतम ही तो है या भगवत गीता ही तो है, किसी के भी मुख से सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके लिए जीव गोस्वामी ने लिखा है साफ साफ कि दूध ही तो है, लेकिन दूध में अगर सांप ने जीभ लगा ली तो फिर क्या, अपना मुंह डाल दिया तो फिर क्या, हम उसको पियेंगे? नहीं, क्योंकि वो विष में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से यही भागवत है, मानते हैं, लेकिन जब इसको संसारी व्यक्ति बोलता है तो इसमें काम और कई चीज़ें, वासनाएं डाल देता है। और ये एक बड़ा रोचक ग्रंथ लगता है एक मेटेरियलिस्टिक आदमी को। वो भगवान कृष्ण की, राधा रानी की अंतरंग लीलाओं को सुनना चाहते हैं अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो कई रीज़न हो सकते हैं बोलने वाले के, सुनने वाले के। इसलिए यदि हमें प्रथम से दूसरी और दूसरी से तीसरी श्रेणी में जाना है तो किसी उत्तम भक्त से हमें श्रवण करना चाहिए। हमें शरणागति करनी चाहिए, जैसे हमने गीता में भी सुना कि शरणागति करना अनिवार्य है। इससे हम बिल्कुल निडर लाइफ जी सकते हैं। अपनी हाथ में डोर रखेंगे तो हमेशा भय रहेगा, है ना। देखिए, एक टीम में सबसे ज़्यादा भयभीत कौन रहता है? मैनेजर, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ गिरना है। टीम के मेंबर को क्या करना है? केवल मैनेजर की बात माननी है, दैट्स इट। तो इस तरह से हमें भी ऐसा करने का प्रयास करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। हमने सुना कि किस प्रकार से गंभीर या जिज्ञासु जो है व्यक्ति है वो श्रवण की विधि से भगवान के बारे में जान सकता है। अगला श्लोक है, अतः पंभीर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ कहते हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ को, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को जिसका 2 बार जन्म होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक जन्म तो होता है जब हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म होता है जब हमें दीक्षा मिलती है। तो द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, वर्णाश्रम किसको कहते हैं, इससे सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। वर्णाश्रम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वर्ण और आश्रम। वर्ण क्या है? वर्ण है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये 4 हैं। बुद्धिमान मतलब कि हो गया ब्राह्मण, और योद्धा मतलब हो गया क्षत्रिय, उत्पादक मतलब हो गया वैश्य, और श्रमिक मतलब हो गया शूद्र। अब ये जो 4 विभाजन है, ये 4 विभाजन प्रभुपाद अक्सर बताते थे कि ये बड़े नेचुरल डिवीजन है। ये जाति के आधार पर नहीं है, ये गुण के आधार पर है। ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जाति के आधार पर हिंदुस्तान में बन गया, इसलिए जाति प्रथा का बड़ा विरोध होता है। और सही भी बात है, क्योंकि जाति के आधार पर कभी कृष्ण ने इसको बताया नहीं। ये गुण और कर्म के आधार पर है कि कैसा कर्म करने की इंक्लिनेशन है, हमारे इस भौतिक शरीर में कैसी बुद्धि मिली है। कई लोगों को बहुत तीव्र बुद्धि मिली होती है, वो चीज़ों को बड़ी जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत स्लो बुद्धि मिली है, वो फॉलो अच्छा कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसी बुद्धि होती है, वो कहते हैं कि मैं देख लूंगा जी, कौन आपको हाथ लगाएगा, मैं देखूंगा, मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा। अंदर से होती है। हाँ, और कई अंदर जरा से भी जोर से दुम हो जाए तो एकदम से, हाँ, जैसा आपने देखा कुत्ता जो है उसकी पूंछ जो है अंदर घुस जाती है एकदम। कई लोग घबरा जाते हैं और कई लोग एकदम से दिलेर होते हैं। तो जो दिलेर ऐसे में होते हैं उनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव होता है। कई लोगों के अंदर नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि वो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। लोग बैठे होंगे तो वो खड़ा होगा, जाएगा, सबको पानी पिलाएगा, सबके में भी पैर धोएगा, या जो भी है, इस तरह की सेवा करने की इंक्लिनेशन होती है। हम अभी वैष्णव की बात नहीं कर रहे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वैष्णव इन 4 वर्णों से ऊपर होता है, उसको दैवीय वर्णाश्रम। आप तो कहोगे कि हाँ, हमारे यहाँ तो हर कोई पैर धोने को तैयार है, तो वो दैवीय वर्णाश्रम है, वो इन सबसे ऊपर है। लेकिन सामान्यतः ये 4 तरह के डिवीज़न है। ये 4 तरह के डिवीज़न एक कंपनी में पाए जाते हैं, ये 4 तरह के डिवीज़न घर के अंदर पाए जाते हैं। घर में एक डायरेक्शन देने का काम एक पिता करता है, माना, हाँ, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं हम छोटी छोटी सेवाएं करेंगे, हाँ, और एक रक्षा का काम भी वही करता है। और इस तरह से कई डिवीज़न है। ऑफिस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हाँ, जो कि डायरेक्शन का काम करते हैं, ब्राह्मण का काम कर सकते हैं, क्या कहते हैं। कुछ सिक्योरिटी सिस्टम एडमिन का स्टाफ है जो सिक्योरिटी को मैनेज करता है। इसी तरह से कुछ स्वीपिंग स्टाफ है जिसकी बहुत आवश्यकता है। अगर एक दिन भी सुपर के स्टाफ की हड़ताल हो जाए तो सारा कंपनी बंद हो जाती है। और फिर बीच में कुछ वाणिज्य, मार्केटिंग वाले इत्यादि जो बिजनेस लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह से कंट्री के अंदर भी इसी तरह का डिवीज़न है।
तो ये डिवीजन हर जगह है, ये नेचुरल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके बाद उससे पहले इंपॉर्टेंट बात से पहले हम सुन लेते हैं कि आश्रम कौन से होते हैं। तो ये होते हैं वर्ण। आश्रम कौन से हुए? आश्रम हुए ब्रह्मचारी आश्रम। सबसे पहले हर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। हाँ, जब तक उस विवाह बंधन में नहीं बन जाता तब तक वो ब्रह्मचारी कह सकते हैं। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में वो अपनी सारी जिम्मेदारियां समाप्त करता है। देखो जी, बच्चे बड़े हुए, आपकी शादी हो गई, अब आप संभालिए अपने आप को, अपने बच्चों को संभालिए। अब हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना दीजिए असली पर्पज के लिए। अभी तक हमने बहुत जिम्मेदारियां पूरी करी। और चौथा कौन सा होता है? संन्यास आश्रम, जो कि इस कलयुग के लिए तो वर्जित है, लेकिन उसमें हम सब कुछ त्याग देते हैं। तो अब इन सब में अब कोई कहेगा इसका मतलब मुझे भगवान की सेवा वानप्रस्थ में करनी है ना। आपने अभी भी बोला कि गृहस्थ आश्रम से जब हम वानप्रस्थ में जाएंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, इसका मतलब हमें तब भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया देखिए, सुनिए। यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है वह है भगवान को परम प्रसन्न करना। यानी कि अल्टीमेटली हम सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहें, चाहे संन्यास में रहें, चाहे वानप्रस्थ में रहें, या किसी में रहें, हम सबका एक ही पर्पस है। यानी कि हमें अपने अपने आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हाँ, अब हम में से कुछ ब्राह्मण हैं या जैसा भी है, तो जो ब्राह्मण है वो प्रचार का कार्य करेगा, और जो क्षत्रिय है वो और काम करेंगे। लेकिन हम गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, जो भी हैं, हम अपने अपने धर्म के अनुसार। मोस्टली अगर हम ये मान लें कि हम सब लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ की कुछ जिम्मेदारी हैं जो भागवत हमें बताती है, जो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि गृहस्थ को अपना जीवन कैसे बताना चाहिए ताकि कृष्ण की प्रसन्नता हो। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जानें कि अपने अपने आश्रम में रहते हुए हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि आप अपने आश्रम को छोड़ के किसी और आश्रम को पकड़ लीजिए कि जी भक्ति करने के लिए आप पहले अपना घर छोड़ दीजिए, जबकि आपकी शादी है, बच्चे हैं। अपने अपने आश्रम में रहते भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये गुरु से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि भागवत बता रही है, सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि यही परम सिद्धि है वास्तव में, कि अपने अपने आश्रम में रहते हुए हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अभी हम भगवत गीता सुन रहे थे, हमने भगवत गीता में सुना कि किस प्रकार से अर्जुन जो है एक मैरिड आदमी था, मैरिड आदमी था, और अर्जुन जो है अपने कर्तव्य को छोड़ के जंगल में भाग रहा था कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। जबकि उसका आश्रम क्या था? सुनिए, एक तो क्षत्रिय था और गृहस्थ था। गृहस्थ क्षत्रिय वो था। अब उसका कर्तव्य बनता था कि धर्म के इस युद्ध में भगवान का साथ दे और लड़ाई करे, ना कि घर बार छोड़ के अपने आश्रम को छोड़ के जंगल में चला जाए। तो यही उसको नॉलेज दी गई, भगवान ने उसको ये नॉलेज दी कि आपको कैसे करना है, क्षत्रिय रहते हुए, मारते हुए कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो इसी तरह की कला हम सबको सीखनी है, यही जीवन की असली कला है। ठीक है, पूरी जिंदगी में केवल यही काम करना है कि अपने आश्रम में रहते हुए भगवान की प्रसन्नता कैसे की जाएगी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन एनी आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। अब कोई शूद्र कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे ग्रंथ पढ़ना आता नहीं है, मुझे ग्रंथ समझ में आता नहीं है, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, मैं करूं क्या? फिर शूद्र के लिए भी बताया जाता है कि कैसे नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शूद्र भगवान के धाम में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हाँ, हरिजन तो गांधी जी ने नाम दिया शूद्रों को बहुत बाद में। हमारे शास्त्र तो हमेशा से ही कहते हैं कि हर व्यक्ति एक्चुअली में हरिजन है, सारे ही हरिजन है। तो शूद्र भी भगवान के धाम में जा सकता है, उसके लिए भी उसके कुछ क्रियाएं हैं, कैसे वो जा सकता है, ये हमें सीखना है। तो ये हम तो अभी तो चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जैसे भागवतम आगे बढ़ेगी इसका ज्ञान हमें होता रहेगा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।